अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम एक बहुत ही ख़ास और रूह परवर वाक़या की तफसील में चलते हैं। ये एक ऐसा वाक़या है जिसे अली बिन मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-शशतरी ने ख़ुद बयान किया है, और ये पेश आया था माह रजब में, जो इबादत और रूहानियत का एक गहरा महीना है। तो आइए इस वाक़े का आगाज़ करते हैं। अली बिन मोहम्मद बताते हैं कि उनके एक दीनी भाई ने उनसे कहा कि भाई, माह रजब तो इबादत और इताअत का महीना है। और यही वो रूहानी जज्बा था। आप कह लें कि इसी एक जुमले ने इस पूरे वाक़े की बुनियाद रखी। ये सिर्फ एक महीना नहीं होता, बल्कि अल्लाह से कुर्बत हासिल करने का एक बहुत ख़ास मौका होता है। तो इसी जज्बे के तहत ये फैसला हुआ कि मस्जिद सौसा बिन सोहान की ज़ियारत की जाए। अब ये कोई आम मस्जिद नहीं है, बल्कि एक ऐसी तारीखी जगह है जहां हमारे आइमा अलैहिमुस्सलाम ने नमाज़ें अदा की हैं। तो इन दिनों में वहां जाना एक ख़ास फजीलत रखता था। अच्छा, जब वो लोग मस्जिद पहुंचे तो बाहर एक ऊँटनी बैठी हुई थी और उस पर पालान यानी ज़ैन रखी हुई थी। ये छोटी सी बात असल में उस बात का इशारा थी कि कोई मुसाफिर, कोई शख्स पहले ही मस्जिद के अंदर मौजूद है, जिससे एक पुरस्रार सी कैफियत पैदा हो गई। और फिर वो लम्हा आया जब वो मस्जिद में दाखिल हुए। अंदर का जो मंजर था वो उनकी सोच से कहीं ज़्यादा हैरानकुन था। उन्हें एक ऐसी शख्सियत नजर आई जो जैसे नूर में डूबी हुई थी। ये उस वाक़े का वो मोड़ था जहां सब कुछ बदल गया। रावी के ये अल्फाज उस शख्सियत की कैफियत को बयान करने की कोशिश करते हैं। वो फरमाते हैं कि वो एक ऐसे शख्स थे जिनका चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन था। ये मंजर इतना पुरवकार और हैबत वाला था कि देखने वाले बस मबहूत रह गए। इस नूरानी शख्सियत की कुछ और तफसीलात भी बताई गईं। उन्होंने हिजाजी लिबास पहना हुआ था, सर पर कबीले के सरदारों जैसा एक इमामा था, और वो एक दुआ पढ़ रहे थे। और अंदाज कैसा था? इंतहाई दर्द भरा और दिल को छू लेने वाला। और वो ख़ास दुआ जो पढ़ी जा रही थी वो थी माह रजब की मशहूर दुआ अल्लाहुम्मा या ज़लमनन साबिगा। उनका दुआ पढ़ने का अंदाज इतना खूबसूरत और मौसर था कि रावी कहते हैं कि हमने बस उनसे सुनकर ही इसे याद कर लिया। जब वो बुजुर्ग दुआ खत्म करके उठे, अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और चले गए, तो पीछे अली बिन मोहम्मद और उनके दोस्त बस हैरत में डूबे हुए थे कि आखिर ये कौन हो सकते हैं। उनके जहनों में बस यही एक सवाल था कि ये कौन थे। रावी को इस बात का शदीद अफसोस भी था कि वो उस शख्सियत की हैबत और रोब की वजह से कुछ बोल ही ना सके। वो कहते हैं कि ऐसा लगता था जैसे मेरे मुंह पर मोहर लग गई हो। इस हैरत अंगीज मुलाकात के बाद उनके दोस्त ने फौरन ये नतीजा निकाला कि भाई ये शख्सियत तो यकीनन हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ही थे, क्योंकि ऐसी नूरानी और पुरस्रार हस्ती का तसव्वुर तो उन्हीं से जुड़ा है। लेकिन असल राज तो अभी खुलना बाकी था। जैसे ही वो मस्जिद से बाहर निकले तो उनकी मुलाकात इब्ने अबी रुवाद रिवासी नामी एक शख्स से हुई, और उस मुलाकात ने इस वाक़े को इसके असल अंजाम तक पहुंचाया। उन्होंने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। जब इन्होंने पूरा वाक़या बयान किया तो इब्न अबी रवासी ने वो तारीख़ी जुमला कहा। उन्होंने कसम खाकर कहा कि ये हज़रत ख़िज़र नहीं, बल्कि हज़रत बक़ियतुल्लाह इमाम ज़माना अज्जलल्लाह फ़रजहुश शरीफ हैं। इसका मतलब ये था कि वो बुज़ुर्ग कोई और नहीं, बल्कि हमारे वक्त के इमाम थे। अब जबकि ये वाक़या मुकम्मल हो चुका है, तो आइए ज़रा इसके नतीजे और उन असबाक पर गौर करते हैं जो इस मुबारक मुलाकात से हमें मिलते हैं। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, बल्कि इसमें हमारे लिए गहरी रहनुमाई है। इस मुलाकात से हमें 3 बिल्कुल वाज़ेह सबक मिलते हैं। पहला ये कि मस्जिद ससा की ज़ियारत को अहमियत दी जाए। दूसरा ये कि माह रजब की इस ख़ास दुआ को हरगिज़ ना भूला जाए। और तीसरा और सबसे अहम सबक ये है कि जब हमारे मासूम इमाम खुद दुआओं का इतना एहतमाम करते हैं, तो हम जैसे गुनाहगारों को तो उसका एहतमाम और भी ज़्यादा करना चाहिए। आखिर में ये सवाल हमारे सामने है। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हमसे गाफिल नहीं हैं। तो इस मुबारक मुलाकात से हम अपनी ज़िंदगियों के लिए क्या रूहानी सबक हासिल कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर व फिक्र करना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है।